जनपद भदोही के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घोसियां बाजार में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गरीब आदमी को 10,32,000 रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। इतना भारी भरकम बिल देखकर गरीब परिवार के होश उड़ गए। यूपी के भदोही जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। साजिद पुत्र समद नाम के गरीब मजदूर निवासी राष्ट्रीय राजमार्ग घोसियां नंगर पंचायत को बिजली विभाग ने 10 दिसंबर वर्ष 2019 को मीटर चार्ज सहित समूचे कनेक्शन का भुगतान लेकर भी मीटर नहीं लगाया तथा 1 साल 14 दिनों तक भारी भरकम धनराशि लेते हुए भी 10,32,470 रुपये बाकी का बिल थमा दिया, जिसे देखने के बाद साजिद चकरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस भारी भरकम बिल ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। साजिद ने कहा कि जितना बिजली का बिल आया है उतनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी बिल नहीं चुका सकता है। इस भारी भरकम बिल ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि साजिद की प्रॉपर्टी भी बिक जाए तो भी बिल जमा नहीं कर सकते। गरीब मजदूर का कहना है कि उनके पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि वे इस बिल का भुगतान कर सकें। उनकी चिंता अपनी बेटी की शादी को लेकर भी है। उन्होंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, तब 1,20,000 रुपये की पत्नी का गहना बेचकर भुगतान के बावजूद मामला अभी तक उलझा हुआ है। भुक्तभोगी साजिद ने कहा कि जब हमको बकाया बिल के बारे में बताया गया तो चक्कर आ गया। बिजली का बिल सुनकर मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। मेरी एक लड़की है, उसकी शादी कौन करेगा? 7 करोड़ से ज़्यादा बिजली का बिल आया है। हमारी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाए तो भी बिल नहीं जमा कर सकते हैं। मेरा नाम साजिद अली पुत्र अब्दुल समद, वार्ड नंबर 13 घोसियां, थाना औराई, जिला भदोही का रहने वाला हूं। मैंने छोटा सा कारोबार के लिए बिजली का कनेक्शन 5 किलोवाट का लिया 10/12/2019 को, और मीटर के लिए दौड़ते रह से गए कि मेरा मीटर लगवा दीजिए जेई साहब और मैं अपना काम शुरू कर लूँ। कनेक्शन तुम्हारा जुड़वा दे रहे हैं, मीटर अभी नहीं लग पाएगा। हमने कहा ठीक है सर, फिर मेरा बिल कैसे जमा होगा? बोले वो पैसा मैं ले लूँगा। वो मेरे पास आते रहे, महीने के 5,000 7,000 वसूली करते रहे। फिर एक दिन मैंने कहा कि सर मेरा मीटर लगवा दो, जो चार्ज आएगा वो दिया जाएगा। कहे नहीं, अभी मीटर नहीं लगेगा, बड़े साहब का आदेश है SDO दीपक पटेल का, जो मीटर अभी नहीं लगेगा तुम पैसे देते रहो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। फिर मैंने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े और उनके पीछे दौड़ते रह गए, मीटर नहीं लगाया। एक दिन आए मेरे पास सुजीत पटेल और दीपक पटेल SDO साहब जो है, वो कहने लगे कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा अगर पैसे नहीं दोगे। फिर मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट की, कहें बहुत नहीं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मैं पैसे देता रहा, फिर मेरा काम लो हो गया, फिर मैंने पैसा नहीं दिया। हमने कहा सर मैं नहीं दे पाऊँगा जब तक मेरा मीटर नहीं लगेगा। तो वो मेरे ऊपर FIR कहते आप तेरे ऊपर FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मेरे पास 10,32,470 रुपये का नोटिस आ जाता है। फिर मैं भाग के ऑफिस गया कि सर जी ये क्या हो गया, आप लोग FIR कर दिए, मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी औकात लाख की नहीं है, आप 10 लाख के आप मेरे ऊपर जुर्माना लगा रहे हो। क्या कुछ नहीं होगा तेरा, तुझे जेल ही जाना पड़ेगा। फिर मैं उनके चक्कर काटता रहा। फिर उनके जो और कर्मचारी हैं वो आए, बोले कि SDO साहब तुम्हें बुलाए हैं, जेई साहब से मिल लो। मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 1,20,000 रुपये का और इंतज़ाम कर लो तो तुम्हारा FIR खत्म हो जाएगा। हमने कहा ठीक है साहब। फिर मैं अपनी बीवी और बेटी का शादी करने के लिए जेवरात बनाया था, वो भी हम बेच गिरवी रख करके उनको 1,25,000 रुपये दे दिया। तो उन्होंने मुझे क्या पकड़ाया, एक कागज़ जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है निरस्त, और बोले कि ये कागजात किसी और के हाथ ना लगे, इसे तुम फाड़ के फेंक देना, तुम्हारे तसल्ली के लिए दे रहे हो वरना देते नहीं हम। हमने कहा सर अब हमारा FIR ख़त्म हो गया? बोले हाँ अब तुम्हारा ख़त्म हो गया, जो कि FIR का डेट है 24/12/2020 और कनेक्शन का डेट है 10/12/2019 को हमने कनेक्शन लिया। FIR करते हैं 24/12/2020 में। फिर मुझे निरस्त करके दिया जाता है कागज़ 1,25,000 लेने के बाद 17/6/2021 को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद भी मेरा 5 साल से केस चल रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर हमने जो है कि अदालत के दरवाजे खटखटाए तो वहाँ से मेरा ये FIR हुआ है इनके खिलाफ 24 तारीख को। अब सर मुझे न्याय चाहिए। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, 10 लाख का मैं तो 1 लाख के देने के उसमें नहीं हूँ। मैं तो ब्याज पे पैसे ले करके सारा कुछ इन लोगों को दे चुका हूँ, और उसके बाद ब्याज पे लेते लेते मैंने 1,90,000 रुपये मुद्रा लोन लिया था, उसी से काम कर रहा था, वो भी सारे ख़त्म हो गए। ब्याज पे पैसा लेके वहाँ की उनकी EMI भरता हूँ,
और बच्चों के खर्च चलाता हूँ। अपना मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, कुछ इधर उधर की मजदूरी करके। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए आपसे, सरकार को मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं।